हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी अच्छी सी पढ़ाइयाँ चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है जब हम किसी भी चीज की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। किसी भी चीज की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे प्रेयर के अंदर बच्चे खड़े होते हैं क्लास वाइज, ठीक है, और स्टेज से मान लो कोई आपका टीचर कमांड करता है कि 10th क्लास की रो में 5th नंबर पे जो बच्चा है वो हाथ ऊपर करे। इसका मतलब क्या हुआ? वहां से कमांड दी गई है किसी पोजीशन की। पोजीशन कौन सी है कि 10th क्लास की जो रो है ना उसके अंदर 5th नंबर पे, ठीक है, 10th क्लास में देखेंगे पहले, तो उसके बाद उसमें 5th नंबर पे जो बच्चा खड़ा होगा वो हाथ ऊपर करेगा, तो उसकी पोजीशन होगी, ठीक है। या फिर कहीं पर अपने घर में चाबी रखी हुई है, ठीक है, और आपके पापा ने कोई कमांड दी कि बेटा चाबी लेके आओ वहां से, ठीक है। अब आप पूछोगे पापा चाबी कहाँ है? तो चाबी पापा ने बताई कहाँ पे रखी है कि बेडरूम के अंदर जो अलमीरा है उसके अंदर रखी है, ठीक है। तो उसकी पोजीशन क्या होगी कि पहले बेडरूम में और उसके अंदर जो अलमीरा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे पोजीशन बताई जाती है। तो यहाँ मैथ में किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इस साइड एक्स का पॉजिटिव चलता है, जैसे नंबर लाइन होती है ना इंटीजर्स की, तो यहाँ होता है एक्स का नेगेटिव एक्सिस, और ऐसे ही वाई का पॉजिटिव है तो इस साइड वाई का नेगेटिव के ऊपर हल्का सा डैश लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान है कि नेगेटिव है, ठीक। तो चलते कैसे है? यहाँ मान लो 1 हो गया, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, आगे तक चलता रहेगा। ऐसे इधर भी क्या हो जाएंगे? -1, -2, -3, और भी जितना जरूरत होगी तो आगे तक भी चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही y के अंदर ही नेगेटिव में हो गया -1, -2, -3, ऐसे ही पॉजिटिव के अंदर 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इन दोनों एक्सिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पॉइंट की पोजीशन का पता लगाते हैं। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये पॉइंट का नाम है ए की पोजीशन क्या होगी या फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे कैसे जाते हैं पहले देखो। जैसे ए पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे एक्स वाई से। कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स वाई से। मतलब क्या है? आगे तो आएगी जो एक्स की पोजीशन है वो एक्स एक्सिस कितना है, पीछे आएगी वाई एक्सिस कितना है, ठीक है। वैसे एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। जैसे एक्स एक्सिस है इसको क्या बोलेंगे? एब्सिसा। क्या बोलेंगे? एब्सिसा। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। जैसे या तो एक्स एक्सिस बोल दो या एब्सिसा बोल दो, और वाई एक्सिस क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट, ठीक है, या वाई एक्सिस बोल देते हैं। अब ए के जो पॉइंट है वो क्या बता रहे थे हम? एक्स और वाई से लिखे जाएंगे, मतलब आगे एक्स लिखा जाएगा फिर वाई। तो यहां देखो ए से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किसके ऊपर? जो पॉइंट निकालना है ना उसी एक्सिस के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया बिल्कुल सीधा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये आ गई एक्स की पोजीशन। तो एक्स यहां पर कितना है? 3, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर y की वैल्यू निकालनी है, y एक्सिस की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा कि इस पॉइंट से हम y एक्सिस के ऊपर एक बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो ये क्या आ जाता है? ये पॉइंट जो सामने आया है ये y एक्सिस का पॉइंट है। तो कितना आ गया? ये 2। तो इस पॉइंट की a की पोजीशन क्या है? 3, 2। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहेंगे? वैसे रिप्रेजेंट मोस्टली क्या किया जाता है इसको? ओ से, और क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन, ठीक है। और इसके अगर कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएगी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो क्या होंगे? देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस कितना है? 0 है, भाई -1 और 1 के बीच में 0 होता है। ऐसे ही वाई एक्सिस भी ये -1 ये 1, दोनों के बीच में क्या मिलेगा? 0। तो ओरिजिन कितना आ गया? 0, 0। क्लियर? अब एक चीज और आती है मोस्ट इंपोर्टेंट हो कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसकी वैल्यू कैसे लिखी जाती है। जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर मान लो ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट मान लिया हमने बी है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे?
बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसमें वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। कैसे होती है, देखो ये पॉइंट है, यहां से x की निकालने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट लाइन x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये पॉइंट तो मिल ही गया हमें, कितना है -2। अब इसी पॉइंट से y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से y जो एक्सिस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो यही आएगा। तो ये सामने कितना मिल रहा है, 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है C, और ये कह दिया गया कि C के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां से परपेंडिकुलर खींचते हैं, बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर कितना आ रहा है सामने, 0। तो C के कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू होगी 0, और y कितना आ गया, y दिख रहा है 1 2 3 और 4, तो ये पॉइंट आ गया 0 4। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखना है, x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है उस पे y की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। और y एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट दिया हुआ हो उसका मतलब क्या है, x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, y मतलब कुछ भी हो सकता है, भाई y4 भी हो सकता है, 3 2 पॉइंटों में आ सकता है, लेकिन x की क्लियर है, y एक्सिस के ऊपर है तो x की वैल्यू क्लियर है, वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 7 पॉइंट जो वन एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसके अंदर इसका यूज क्या है, यूज हम करेंगे, जैसे एक ए पॉइंट दे दिया, एक सी दे दिया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ए से सी जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर्मूला लिखने के लिए हम पहले लिख लेते हैं, 2 पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट है अपने पास, एक्स वाई लिखते हैं, तो ए पहला पॉइंट माना है तो x1 और y1। ऐसे बी जो पॉइंट है उसको क्या लिख लेते हैं, x2 और y2। ठीक है, 2 पॉइंट मान लिया हमने। अब इनके बीच की डिस्टेंस कैसे लिखी जाएगी, देखो तो हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है कि x2 में से x1 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस करते हैं किसके साथ, बिल्कुल जैसे x के साथ किया है ना वैसा ही y के साथ करो। तो y2 में से क्या करेंगे, y1 को माइनस, इस y2 माइनस y1, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर, और पूरे के ऊपर लगा देंगे हम रूट। ठीक है, तो ये होता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जैसे ए पॉइंट अपने पास ये रहा और बी यहां से निकाल लिया था हमने, ये रहा, इनकी वैल्यू पुट करके यहां से हम इनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 लिखा जाए, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी y1 माइनस y2, इसका भी स्क्वायर और पूरे का। ये गलत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, देखो जैसे हम ये करते हैं 4 माइनस 2, एक बार तो ये कर दिया, x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, और अब उल्टा कर दिया, ये x1 माइनस x2, तो मतलब 2 माइनस 4 कर दिया, तो ये कितना आ गया -2। ठीक है, अब ये तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है मेन यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 के लिए, जिससे हम 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये सभी को याद होना चाहिए। तो आप सभी बच्चे अपने अपनी बुक और नोटबुक साथ ले लें और अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 7.1 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स गिवन है, इसमें 3 पार्ट है और पॉइंट गिवन है, इनमें इनके बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, जो भी हमने फॉर्मूला सीखा था उसी से। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है 2 और 3, और यहाँ पर 4 1, तो ए पॉइंट मान लेते हैं इसको और बी पॉइंट मान लेते हैं इसको। तो यहां से ए से बी के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इनमें पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले पॉइंट में देख लेते हैं x1 कौन सा है और y1 कौन सा है। तो a और b को हम एक लाइन मान लेते हैं। तो a जो पॉइंट है वो कितना है 2 3, b जो पॉइंट है वो कितना है 4 1। क्लियर,
अब ए पॉइंट में जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसमें एक तो x1 हो गया, एक y1, आगे का मान लिया x1 y1 पहला पॉइंट है, तो दूसरा हो गया x2 y2, और जरूरी नहीं है कि हम इसी को x1 x2 माने, इसको भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं कहां पर, डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर, बीच में क्या आएगा प्लस, ये सेम फॉर्मूला। y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3, इसका भी स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये मत करना ये प्लस 2 है माइनस 2 कट गए, नहीं, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो रूट 4 प्लस 4 8। अब 8 का रूट, 8 का रूट क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। ये कैसे लिखा जाता है देखो, 8 के हम फैक्टर बनाएंगे, क्या बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यही बनेंगे ना। तो पेयर में से एक चीज हम बाहर ले लेते हैं, बचा हुआ अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2 रूट 2 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लगाया, कोई ना कोई ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होती है, इसलिए यूनिट लगा देंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सभी जितने भी आंसर आते हैं लगभग उसमें यूनिट लगा देंगे पीछे। ठीक है, आप देखेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट गिवन है कि ए पॉइंट गिवन है इसमें और ये बी पॉइंट गिवन है, तो सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 कितना है माइनस 1 माइनस माइनस 5, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7, इसका भी स्क्वायर और इस कंप्लीट का रूट। माइनस 1 प्लस 5 कितना आया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4, इसका भी स्क्वायर और रूट। 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का भी स्क्वायर 16, भाई स्क्वायर तो दोनों के ही प्लस होते हैं, तो 16 प्लस 16 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2, जैसे हमने ये बताया था कि कैसे लिखा जाएगा, इसी तरीके से 32 को लिख दिया 4 रूट 2। अब तीसरे पार्ट में पूछा है कि ए बी पॉइंट गिवन है, माइनस ए और माइनस बी गिवन है, ए पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट है बी। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालते हैं, सीधा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। सबसे पहले x2 माइनस x1, तो x2 कितना है माइनस ए माइनस x1 कितना है a का स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस b, और y1 कितना है कहा गया ये रहा y1 b माइनस b, माइनस लगाना है और y1 लिखना है माइनस और b, तो इसका भी क्या आ गया स्क्वायर और पूरे का रूट। माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b का स्क्वायर और इसका क्या आ गया रूट। माइनस का स्क्वायर तो प्लस होना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a का a स्क्वायर प्लस माइनस 2 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो 4 और b स्क्वायर पूरे का रूट। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है अपने पास 4, क्या बच गया पहले a स्क्वायर बचेगा फिर b स्क्वायर बचेगा और पूरे का क्या है रूट। अब ये 4 को रूट से बाहर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कई खतरनाक ऐसे होंगे जो क्या करेंगे इस स्क्वायर को रूट से काट देंगे, तो बेटा काटना नहीं है, ये कटेगा कब, कैंसिल कब होता है जब ये होल स्क्वायर हो, क्या हो जब हो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये चीज और ये चीज दोनों अलग अलग है, तो होल स्क्वायर होता है तो इस रूट स्क्वायर से रूट को हम ऐसे कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये होल स्क्वायर नहीं है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच में क्या करना है डिस्टेंस निकालना है। सभी को आता है फिर भी करवाते हैं। देखो तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर और इस कंप्लीट का रूट होता है। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए। देखो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 और माइनस y1 कितना है 0, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 कितना आया 15 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 का 225 और इस पूरे का रूट। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है ये 1521 इस पूरे का रूट और इसका रूट कितना होता है 39। तो इसकी क्या आ गई डिस्टेंस। ठीक है, अब आगे पूछा हुआ है जो सेक्शन 7.2 है ना बुक के अंदर, उसमें भी यही एग्जांपल दिया हुआ है, इसकी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या। तो ये 2 पॉइंट थे, इनकी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या। हाँ, यस वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, यस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर फॉर्मूला यहां पर लिख सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड, हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस, पूरा लिख देना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। वैसे जो सेक्शन वगैरह या ये होते हैं कई क्वेश्चन भी इन एग्जांपल फर्स्ट या सेकंड जो भी होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, यहां से आएगा तो सीधा आ जाएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखिए आगे। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, चेक करना है डिटरमाइन करना है कि पॉइंट जो 3 पॉइंट है ना ये कोलिनियर है, ये है या नहीं है। हम चेक करेंगे ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर करने के लिए 3 मेथड है हमारे पास, पर अभी हमने 7.1 ही कर रहे हैं, 2 और 3 नहीं करेंगे, तो आगे का मेथड यूज नहीं करते हैं। तो यहां से हम कोलिनियर प्रूव करने के लिए इनकी डिस्टेंस का यूज करते हैं। तो देखो 3 पॉइंट है ए बी और मान लिया सी, यही है 3 पॉइंट ए बी सी। ठीक है, अगर ये एक लाइन के ऊपर है तो ए से बी और बी से सी, मतलब ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है ए सी, यही आता है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर होगा, मान लो बी यहां पर है तो ऐसे हो गए। ठीक है, मतलब क्या है ए सी से थोड़ा सा बड़ा हो गया कौन, ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी, ये बी पॉइंट मान लो यहाँ पे है। तो अगर थोड़ा सा बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर होगा, और बड़ा होगा तो और ऊपर ऊपर चलता जाएगा। ठीक है, तो कब, जब ये बड़ा है। ठीक है, अगर ये दोनों का सम बड़ी साइड है जो कंप्लीट इसकी साइड है उसके बराबर आता है तो क्या हो जाएगा ये कोलिनियर। तो इसी चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पर कि पहले तीनों की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये पॉइंट मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो इनकी पहले क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद जो 2 छोटी डिस्टेंस है उनको पुट कर देंगे। अगर वो बड़ी के बराबर आ रहे हैं उनका सम तो क्या होगा, कोलिनियर होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी है कितना, ये है, फॉर्मूला क्या होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1, या लिख लेते हैं यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां वैल्यू पुट करेंगे ए बी, तो x2 कौन सा, ये पॉइंट आ गया 2 माइनस 1, x कौन सा होता है आगे वाले पॉइंट, y पीछे के। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में तो ये आ गया x2 तो हो गया 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 3 माइनस y1 हो गया 5 इसका भी होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 2 माइनस 1 1, इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दे, बाद में कर लेंगे। 3 माइनस 5 माइनस 2 इसका भी स्क्वायर और पूरे का क्या है रूट है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कुल मिला के कितना आ गया ये रूट 5 आ गया। अब करते हैं बी से सी डिस्टेंस निकालते हैं, बी सी, ये हो गया बी और ये हो गया सी, सेम फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो x2 माइनस x1, x2 कितना है -2 -2,
क्या लिखेंगे, x2 तो हो गया -2, फिर लगाएंगे बीच माइनस, और कितना है x1 2, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 3, तो इसका भी स्क्वायर, और इस कंप्लीट का रूट। -2 कितना हो जाएगा -4, इसका स्क्वायर, प्लस -11 -3 -14, इसका भी स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा रूट। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 14 का स्क्वायर 196, और पूरे का रूट है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या जाएगा रूट ऑफ 212। ठीक है, ये आ गया BC। अब तीसरा निकालेंगे AC, A से डिस्टेंस किसकी, C की, मतलब B नहीं है, इन दोनों की डिस्टेंस। तो क्या होता है x2 माइनस x1, -2 -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 -1 -5 -11 इसका भी स्क्वायर। इस पूरे का क्या हो जाएगा रूट। इसको क्या करते हैं हम, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे, -2 -1 -3, तो -3 का स्क्वायर, प्लस -11 -5 -16, इसका भी स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256, और इसका रूट। ये देखो स्क्वायर और इनका रूट निकालने के लिए आप पिछले क्वेश्चन में देखा होगा ना, फटाक से उनका रूट निकाल दिया था या स्क्वायर कर दिया था। उसके लिए हमने बहुत सारी छोटी छोटी रील बनाई हुई है, उनके अंदर बहुत सारी ट्रिक है। ठीक है, तो उन ट्रिक का यूज करके आप फटाफट इनके स्क्वायर और रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो किसी को अगर ये लग रहा है कि इतना जल्दी कैसे हो रहा है, तो वो रील आप देख ले, आपको वो धीरे धीरे आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो 9 प्लस 256 कितना आ गया 265, और इसका क्या रहेगा रूट। ठीक है, अब क्या चेक करने कही थी हमने कि इन दोनों का डिस्टेंस, जो छोटी वाली दोनों, जरूरी नहीं है कि AC सबसे बड़ी हो, ये तो हमने भाई लिख लिया यहाँ पे, और ये गिवन AC ऑर्डर में हो सकता है B यहाँ पे रहा हो और C यहाँ पे रहा हो, तो पॉइंट तो कहीं भी हो सकते हैं। तो इन दोनों का जो टुकड़े हैं छोटे हैं, उन दोनों का सम बड़े वाले के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि AC यहाँ पर लिख देते हैं साइड में कि AC इक्वल टू AB प्लस BC। यहाँ पर तो क्या है, AB और BC छोटे हैं, ये √5 है, √112 है, 212 है, और ये 265, तो यही ज्यादा है। तो AC किसके बराबर होना चाहिए, बाकी दोनों के सम के इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं AC कितना है, ये है 265 का रूट इक्वल टू AB कितना है √5, और प्लस BC कितना है 212 का रूट। अब रूट में तो पता नहीं लग रहा कैलकुलेशन कैसे है कैसे नहीं है, तो इनको रूट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 256 का रूट, ये भी रील के अंदर देखना, डायरेक्ट कर रहे हैं हम। 256 का रूट आ जाता है 16 पॉइंट लगभग 3 होता है, 23 वही कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू √5 होता है 2.23, तो 2.2 हो गया, प्लस 212 का रूट होता है 14.56 या 14.5 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 16.2 इज इक्वल टू 14, और ये आ गया 16.7। तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो मतलब ये भी इक्वल नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, और ये इक्वल नहीं है तो क्या बताया था, ये कोलिनियर नहीं है। सो these are not collinear। कोलिनियर वैसे होता क्या है, यहां से नाम से ही पता लग जाए, को मींस कॉमन, लीनियर मतलब लाइन, कॉमन लाइन, एक ही लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या आ गया यहां से, ये कोलिनियर नहीं है। क्लियर बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन की है चेक वेदर, चेक करना हमें कि ये तीन जो पॉइंट दे रखे आर द वर्टेक्सेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वर्टेक्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, चेक करना है ये। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल है ABC। ए जो इसका वर्टेक्स है वो कितना है -5 और -2, और बी कितना है 6 4
और सी कितना है 7 और -2। ठीक है, तो क्या पूछा है इसने कि चेक करो कि ये जो ट्रायंगल है ना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सभी को पता होनी चाहिए क्या होती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी दो साइड या फिर दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो एंगल तो हम कर ही नहीं सकते, अभी तक हम पढ़ाई नहीं है इस चैप्टर में। तो हमने क्या पढ़ा है, इनके डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। तो इन तीनों के डिस्टेंस निकाल दें। तो अगर किन्हीं भी दो साइडों की डिस्टेंस इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनके डिस्टेंस निकालते हैं, फिर देखेंगे इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट इसमें करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं AB की। तो डिस्टेंस ऑफ AB, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला काम होता है जो जो चीजें यूज होगी ना वो अपने दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम कर रहे हैं डिस्टेंस के बाद, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये सबसे पहले हमने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं हम AB की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -2, अभी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 2 लिख देंगे क्योंकि दो निशान एक साथ कभी भी नहीं लिखते हैं। तो या तो इनमें ब्रैकेट बनाओ फिर भी प्लस होना है, और इसका क्या है स्क्वायर। अब 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर है प्लस 4 प्लस 2 6, इसका भी स्क्वायर। तो कुल मिला के अपने पास क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और इसका रूट मतलब रूट ऑफ 37। ठीक है, 37 का कोई रूट नहीं होता है, तो ऐसे ठीक रहने देते हैं। अब निकालेंगे दूसरी डिस्टेंस B से C। B ये पॉइंट है, C ये पॉइंट है, तो वही करेंगे x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 और -4, ऐसे प्लस है पर माइनस हम करते हैं, तो -2 फिर -4 इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का भी स्क्वायर, और इसका क्या आ गया रूट। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 -6 का स्क्वायर प्लस 36, और इसका रूट, ये भी कितना आ गया रूट ऑफ 37। दो साइड इक्वल होगी। तीसरी भी देख लेते हैं क्या पता वो भी इक्वल हो, तो उसको भी चेक करते हैं। तीसरी कौन सी है, AC या फिर CA, AC या फिर CA कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां से करेंगे 5 माइनस 7 मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, वहां से ले सकते हैं कैसे, मैंने बताया y1 लिख लो, चाहिए y2 लिख दो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर कितना लिखा हमने -2 -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2 इसका स्क्वायर। 5 माइनस 7 कितना जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और +2 0, तो 0 का तो 0 ही रहेगा, और इसका रूट। तो -2 का स्क्वायर 4 और 0 इसमें हटा दिया, तो कितना आ गया ये 2। ठीक है, अब क्या आया, AB अपने पास आया √37, BC क्या है √37, AC कितना आ गया 2, मतलब क्या हुआ AB इक्वल है BC के, और ये इक्वल नहीं है AC के। तो दो साइडें तो इक्वल है ना, तो दो साइड इक्वल है तो ट्रायंगल कौन सी होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 5th क्वेश्चन गिवन है, इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर ABCD, देखो एक क्लासरूम है उसके अंदर ABCD, ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, फिगर के अंदर गिवन है अपने पास, और उसमें क्या हुआ, चंपा एंड चमेली एंटर इनटू द क्लास, चंपा और चमेली क्लास के अंदर आई हैं, और उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, और चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से कहा, क्या कहा, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, क्या आपको नहीं लगता कि A से B, B से C, C से D हमने जोड़ दिया इसको, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक स्क्वायर है। ठीक है, चमेली डिसएग्री, चमेली ने मना कर दिया।
अब क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है डिटरमाइन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है और ये बताना है कि इनमें से किसने सही कहा कि ये स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले इक्वेशन करने से पहले हम कुछ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताते हैं, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, नाम हो गया इसका ABCD। तो सबसे पहला क्या होता है, स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है कि सभी साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, कि AB बराबर होना चाहिए BC के बराबर, CD बराबर DA, और डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, AC इक्वल होना चाहिए BD के। मतलब डायगोनल अगर इक्वल है आपस में तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और चारों साइडें भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है स्क्वायर की। मतलब डायगोनल कौन सी, BD हो गया और ये AC हो गया। ठीक है, दूसरे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है रोम्बस। रोम्बस की कंडीशन क्या होती है कि सभी साइडें तो क्या होनी चाहिए, इक्वल, कि सभी साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल। डायगोनल जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, तो ये क्या हो जाता है, रोम्बस। क्या है, AC अगर जरूरी नहीं है कि इक्वल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और BD के, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये रोम्बस हो जाता है। ठीक है, थर्ड जो टाइप बनता है वो आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या कंडीशन होती है कि अपोजिट जो साइड है ना वो इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल भी इक्वल। अपोजिट कौन सी, AB और DC। AB इक्वल होना चाहिए DC के, और BC इक्वल होना चाहिए AD के, BC इक्वल होना चाहिए AD के। ठीक है, और क्या कंडीशन है, डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। डायगोनल मतलब AC इक्वल होना चाहिए BD के, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद जो चौथा टाइप आता है वही जैसे स्क्वायर और रोम्बस में था ना कि डायगोनल इसमें इक्वल होने चाहिए, इसमें जरूरी नहीं है, ऐसे ही इसमें जरूरी नहीं है डायगोनल इक्वल हो या ना हो। तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए बस। ठीक है, पैरेलल, ये फिर डायगोनल इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बनता है वो, पैरेललोग्राम। क्या कंडीशन होती है इसमें, साइड्स जो अपोजिट है AB और DC ये अपोजिट साइड है, और BC और AD ये भी अपोजिट साइड है, तो ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और डायगोनल जरूरी नहीं है इक्वल हो या ना हो। ठीक है, तो ये चार टाइप के क्वाड्रिलेटरल है। अभी वैसे काइट वगैरह भी होते हैं, ट्रेपीजियम भी होते हैं, तो अभी के लिए हमारे पास ये चार टाइप है। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन में चाहिए इसलिए हमने पहले ही समझा दिया। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD 4 पॉइंट थे, मतलब 4 बच्चे बैठे हुए थे, उनकी पोजीशन को इसने डिस्क्राइब किया। पोजीशन किस तरीके से है देखो, जो आपके बुक के अंदर देखो सभी बच्चे, जो A पॉइंट है ना वो हमने 3 4 कैसे निकाला, A के सामने जो x एक्सिस है उसके ऊपर क्या दे रखा है, 3 पॉइंट है, और इसमें y एक्सिस के सामने कितना है, 4 है, तो ये पॉइंट हो गया 3 4। ऐसे B देखो, B के सामने बिल्कुल कौन सी लाइन में है, ये छठे में, और कौन से नंबर पे है, सामने देखेंगे तो 7वें नंबर पे है। ठीक है, दे रखा है ना इस बुक में। C देखेंगे, C 9th लाइन में है, और कौन से पे, चौथे नंबर पे। ठीक है, ऐसे D 6th रो में है और 2nd कॉलम में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बैठे हुए हैं, तो इनकी पोजीशन यहां से हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी क्वाड्रिलेटरल में सभी साइडें चाहिए, तो चारों साइड निकालते हैं। तो ये साइड में रहने देते हैं, चाहिएगा ये अपने अगले क्वेश्चन में चाहिएगा, इसलिए यही रख देते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं AB, या डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। ठीक है, अब लिखते हैं AB की डिस्टेंस। AB कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना होता है, 3, और स्क्वायर भी साथ साथ कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 ये भी 3 का स्क्वायर, ये भी कितना आ गया 9, और इस पूरे का क्या है रूट।
तो ये आ गया √18। इसको करना चाहो तो क्या लिख सकते हैं 3√3। उसके बाद निकालेंगे BC। B ये रहा, C ये रहा, तो x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, उस पूरे का रूट। 9 माइनस 6 कितना 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस 4 माइनस 7 -3 और -3 का भी स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आ गया √18। दो तो इक्वल हो गए। अब निकालते हैं CD। C से जो D साइड है, C ये रहा, D ये रहा, तो वही करेंगे 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 होता है -3 और -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 क्या होता है, ये भी -3 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ गया √18। क्लियर। अब चौथी साइड निकालेंगे DA या AD भी बोल सकते हैं, DA या फिर AD। तो 6 माइनस 3 या फिर 3 माइनस 6 कैसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, अब ये कर लेते हैं 4 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 4, ठीक है। तो 4 माइनस 1 का भी होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 उसका स्क्वायर आ गया 9, 4 माइनस 1 ये भी 3, तो इसका स्क्वायर भी 9, तो कितना आ गया ये भी √18। मतलब चारों साइडें इक्वल है। चारों साइड किससे इक्वल है, स्क्वायर में या फिर रोम्बस में। अब ये डायगोनल और देखेंगे, ठीक है। तो डायगोनल देखते हैं, डायगोनल कौन सा है, तो AC होता है एक BD, मतलब A से C और B से D। AC निकालना है, AC कौन सा, ये तो ये होगा 9 माइनस 3 भाई x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 4 इसका भी होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 6 और 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0 हटा दिया, तो √36 कितना होता है 6, ठीक है। ऐसे निकाल लेना BD जो डायगोनल है वो BD ये यहां से यहां तक, ठीक है। तो क्या जाएगा 6 माइनस 6 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 y2 माइनस y1 का स्क्वायर कितना है 7, इसका होल स्क्वायर और पूरे का क्या है रूट। 6 माइनस 6 0 हटा दिया प्लस 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 और ये भी कितना आ गया 6। मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल और ये चारों क्या है इक्वल। तो इसका मतलब क्या आ गया कि चारों तो साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है। तो यहां लिख देते हैं AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA एंड AC इक्वल्स टू BD। सो इट इज ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी करेक्ट है, कि चंपा ने सही कहा है चमेली ने। तो चंपा ने क्या कहा था कि ये स्क्वायर है, चमेली ने मना किया था, तो चमेली गलत है। सही कौन है चंपा, ठीक है। तो चंपा इज राइट। क्लियर बच्चों। 6th क्वेश्चन गिवन है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि किस टाइप के होते हैं, सारे हमने ये लिखे हुए हैं। तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इफ एनी अगर कोई है तो, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर का क्या देना है रीजन देना है कि पहले बताओ ये कौन सा टाइप है, फिर उसका रीजन दो। मतलब पहले हम सोल्व ही कर लेते हैं कि कौन से टाइप का है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि सभी डिस्टेंस निकाल दीजिए सभी साइड्स की और डायगोनल्स की, ठीक है। तो इसमें 4 पॉइंट दे रखे, ये हो गया A B C और ये D। इनसे क्या करेंगे, इन सभी की पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब चारों जो साइड है ना वो निकाल लेंगे, ठीक है। निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर इस कंप्लीट का, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट डिस्टेंस निकालते हैं हम ए बी की। ए बी जो साइड है उसकी डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1। x2 कितना हो गया 1 माइनस x1 कितना हो गया -1, तो माइनस माइनस
प्लस, और इसका स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस +2 और इसका भी स्क्वायर 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 इसका भी स्क्वायर और ये रूट 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया √8। इसको 2√2 भी लिख सकते हैं। फिर निकालेंगे BC B से C सेम फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1, x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 1, तो कर दिया माइनस और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 0, इसका भी स्क्वायर और कंप्लीट का रूट इज गोस टू -1 -1 -2 -1 क्या हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 इसका भी स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, और कंप्लीट कितना आ गया √8। आगे दो साइड है, अब निकालते हैं CD C ये रहा D ये रहा, तो क्या हो जाएगा √x2 - x1 मींस -3 माइनस क्या हो गया +1, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 2, इसका स्क्वायर -3 + 1 कितना हो जाएगा -2, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 0 - 2 कितना हो गया -2, इसका स्क्वायर देखिए -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इसका रूट कितना हो जाएगा √8। तीन साइडें होगी, तीनों अभी तक इक्वल आई है, तो चौथी भी हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि इक्वल ही आए। अब क्या निकालना है AD या DA, A से D यही है ना AB BC CD DA निकाल लें, चाहे 3 निकाल लें, चौथी निकाल लें। DA क्या हो जाएगा x2 - x1, तो -3 माइनस और माइनस क्या हो गया +1, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया 2, इसका स्क्वायर -2 + 1 कितना हो गया -2, इसका स्क्वायर प्लस 0 + 2 कितना हो गया 2, इसका भी स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4, तो कुल मिला के आ गया √8, मतलब चारों साइडें इक्वल है, ठीक है। तो या तो क्या होगा ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस, पिछले पहले जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसके जैसा आ रहा है। फिर निकालते हैं डायगोनल AC डायगोनल निकालते हैं, तो A ये रहा C ये रहा, मतलब इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। तो A कितना है सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1, तो x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है ये भी -1, तो एक माइनस ये और एक ये -+1 का स्क्वायर प्लस y2 2 हो गया माइनस y1 कितना हो गया +4 हो गया सॉरी +2 हो गया माइनस और एक -1 लगा है, तो कितना आ गया इसका स्क्वायर -1 + 1 0 0 का तो 0 ही हो गया प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर, मतलब 0 का तो 0 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया 16 का √4 आ गया पहला डायगोनल। अब निकालते हैं BD जो डायगोनल है वो देखो, BD कौन सा है, ये B रहा और ये D रहा, इन दोनों का करते हैं x2 - x1, तो -3 - 1 -3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 0 का भी स्क्वायर -3 - 1 कितना हो गया -4, इसका स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 + 0 16, तो ये भी कितना आ गया 4, ठीक है। तो यहां से देखो चारों साइड तो इक्वल हैं और दोनों डायगोनल भी इक्वल है आपस में, तो लिख देंगे देयर AB इक्वल है BC के, इक्वल है CD के, इक्वल है DA के, और AC जो डायगोनल है वो इक्वल है BD
डी के। ये तो चारों साइडें इक्वल है आपस में और ये दोनों डायगोनल इक्वल है। तो ये कंडीशन किसमें थी? स्क्वायर में। सो इट इज ए स्क्वायर। तो ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्लियर है? आगे बच्चों सेकंड पार्ट गिवन है कि 4 पॉइंट फिर से है ए बी सी डी। अब ये बताना है कौन से टाइप का क्वाड्रेटर है। तो यहां से सबसे पहला काम होता है अपना ए बी जो डिस्टेंस है वो निकालना। ठीक है, तो ए बी पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करेंगे? सभी साइड्स निकाल देते हैं इसकी। तो ए बी निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 मतलब 3 और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 5 इसका भी स्क्वायर और पूरे का रूट। 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया? 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 52 का रूट। 52 13 4 जा तो 4 बाहर आ गया और 13 रह गया अंदर। ठीक है, 4 का 2 आ गया, सॉरी 4 का रूट क्या हो गया? 2 बाहर आ गया और बच गया 13। ठीक है, नहीं करें तो भी कोई बात नहीं है। अब निकालते हैं BC। B से C x2 माइनस x1 0 माइनस, देखो जरूरी नहीं है, मैंने बताया x2 माइनस x1 जरूरी नहीं है, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। जो आपको कैलकुलेशन इजी करे। वो माइनस प्लस में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 0 माइनस 3। अब ये कह दो ना 3 माइनस 0। ठीक है, वो हो जाएगा, वहां पर गलती नहीं होगी। 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अब 1 माइनस 3 कर रहा है, 3 माइनस 1 कर लो, वो माइनस की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा? रूट। 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो कितना आया ये? 9 और 4 13 मीन रूट 13 हो गया। कौन? BC। ए बी आया है 2 रूट 13, BC आया है रूट 13। अब क्या आएगा? CD। C से D तो 0 माइनस माइनस प्लस 1 या फिर माइनस 1 माइनस 0, माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो माइनस 1 माइनस 0 कितना हो गया? माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 का स्क्वायर और इस पूरे का क्या हो जाएगा? रूट। तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, इस पूरे का रूट क्या आ गया? रूट ऑफ 50। 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2। तो 25 का हमें रूट पता है कितना होता है? 5 और 2 का हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो अंदर आ जाएगा। ये आ गया 5 रूट 2। अब निकालते हैं DA या AD। ऐसे भी लिख दो, DA लिख दिया या फिर हमने लिख दिया AD। यहां से क्या हो रहा है? x2 माइनस x1 या फिर x2 माइनस x1, कैसे भी लिख सकते हैं। D आगे लिया तो हो जाएगा x2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस तो 5 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया? माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 का स्क्वायर होता है 81। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 85। ठीक है, तो 85 का कुछ टुकड़े नहीं बन रहे ढंग से, तो आ गया 85 का एज इट इज। ठीक है, अब क्या निकालते हैं? इनके डायगोनल। देखो वैसे तो कोई भी साइड इक्वल नहीं आई अभी तक। ठीक है, अब डायगोनल और चेक कर लेते हैं। AC A ये रहा, C ये रहा, तो x2 माइनस x1 0 माइनस 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 प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर, इस पूरे का क्या है? रूट। 0 माइनस 3 3 का स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, कुल मिला के हो गया रूट ऑफ 13। देखो एक बार हम यहाँ से डायग्राम बनाते हैं, कोई नई चीज ही आई है यहाँ से। तो ये मान लो डायग्राम मानते हैं, ये है ए बी सी डी। ए बी की लेंथ कितनी आई है, ए बी आया है 2 रूट 13, ये हो गया 2 रूट 13। फिर क्या है बी सी आया है रूट 13, बी सी हो गया रूट 13। सी डी कितना आया है 5 रूट 2 और डी ए आया है रूट ऑफ 85। क्लियर है यहां तक। अब देखो AC क्या है, ए से सी ये आया है अपने पास रूट 13। देखो ये साइड और ये साइड अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आ रहा है, ये दो साइड, एक ट्रायंगल है ना ABC, इसके अंदर दो साइडों का सम क्या आ रहा है, तीसरे के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये ABC कोलिनियर है, तभी हो सकता है ऐसा। तो मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ABC आर कोलिनियर। कैसे लिखेंगे कि किस किस का सम है, AB इक्वल आया है किसके, BC के और AC के, BC प्लस AC, देन ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। सो ABCD इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, तो टाइप तो छोटे, खुद ही क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्लियर। अच्छा आगे थर्ड पार्ट में रखा है कि ये ABCD 4 पॉइंट है, इनमें भी चेक करना है कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो सेम प्रोसेस है, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या होगा रूट। ठीक है, तो यहां से हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस, ए से बी, तो क्या आ गया यहां से x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन 6 माइनस 5 का स्क्वायर, इस पूरे का रूट। 7 माइनस 4 कितना होता है 3 का स्क्वायर लिख दिया 9, सीधा कर रहे हैं। 6 माइनस 5 कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया रूट ऑफ 10। ठीक है, अब निकालते हैं BC क्या हो जाएगा C माइनस B, मतलब x2 माइनस x1 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 4 माइनस 6 7 क्या होता है माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 6 माइनस 3 इसका भी स्क्वायर 9, तो ये आ गया रूट ऑफ 18। इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2 या रूट 18 एज इट इज। उसके बाद CD C से D क्या आ गया यहां से रूट ऑफ x2 माइनस x1 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, लिख देते हैं पहले 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 3 इसका भी स्क्वायर। 1 माइनस 4 क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कुल मिला के आ गया रूट ऑफ 10। अब निकालते हैं DA क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इसका स्क्वायर। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, तो आ गया रूट ऑफ 18, मतलब 3 रूट 2। ठीक है, अपोजिट साइड देखो इक्वल आ रही है, एक बार डायग्राम बना लेंगे लास्ट में। और क्या है इसमें आप डायगोनल निकालते हैं, AC A ये रहा C ये रहा, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर, और पूरे का रूट। 4 माइनस 4 क्या होगा 0 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया कुल मिला के 2 आएगा लास्ट में। ठीक है, मतलब 4 का रूट हो गया, 4 का रूट क्या होता है 2। अब निकालते हैं BD क्या है, ये रहा B ये रहा D, तो हो जाएगा 7 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इसका भी स्क्वायर पूरे का रूट। 1 माइनस 7 क्या होता है माइनस 6
माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 6 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 52, तो हो जाएगा 2 रूट 13। अब देखो क्या क्या है, एक बार डायग्राम देखो इसका। मान लिया कि ये है अपने पास ए बी सी और डी, ये कोई क्वाड्रेटर है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी डी, ए बी ये साइड और सी डी ये साइड आपस में इक्वल है, और बी सी और ए डी, ये डी है, बी सी ये साइड और ये साइड, तो ये साइड किस में इक्वल होती है, या तो रेक्टेंगल में या फिर पैरेललोग्राम में। तो उसका भी डिफरेंस निकालने के लिए ए सी और बी डी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब डायगोनल ए सी और बी डी आपस में इक्वल किस में नहीं होते हैं, पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, क्लियर। तो इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अपने पास जिसके अंदर पूछा जाए कि क्वाड्रेटर कौन से टाइप का है, तो ये क्वाड्रेटर के टाइप लिखे हुए हैं, इनका यूज करेंगे, मतलब सभी साइड्स निकाल लेंगे, दोनों डायगोनल्स निकाल लेंगे, तो वहां से हम दिखा सकते हैं यहां से कि कौन से टाइप का वो क्वाड्रेटर होगा, क्लियर। बच्चों 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट बताना है। ये वर्ड देखो क्या है, एक्स एक्सिस, पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। और हमने क्या बताया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है वो कैसा होता है, y की वैल्यू 0 होती है। तो इसमें कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट निकालना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या हो गया, तो उस पॉइंट को मान लेते हैं P, P पॉइंट है, और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कुछ भी हो सकता है, और y की वैल्यू क्या बताई हुई है 0। हमने बताया था x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसमें y की वैल्यू 0 होती है, x कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसको x मान लिया, ठीक है। और इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू, इन दोनों पॉइंटों से, इनमें से एक पॉइंट को a मान लेते हैं, एक को b मान लेते हैं। कंडीशन क्या है कि ये जो पॉइंट है ना p x एक्सिस के ऊपर है, ये इन दोनों पॉइंटों से a से और b से, a के कोऑर्डिनेट है 2 और -5, b के कोऑर्डिनेट है -2 और 9, इन दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। इक्वल डिस्टेंस मतलब इनकी दूरी बराबर है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि P से A और P से B इक्वल है, PA इज इक्वल टू PB, ठीक है। अब PA PB क्या है, डिस्टेंस है, PA की डिस्टेंस PA होगी, PB की P से B तक की डिस्टेंस PB, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर देंगे, तो लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पी ए, पी ये पॉइंट रहा, ये ए रहा, तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला से ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, नहीं तो आप सभी को पता है, बार बार प्रैक्टिस करने क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहले पी ए है तो पी ए लिखते हैं, ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 5 का भी होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, रूट, इक्वल है। अब P से B डिस्टेंस देखो, P से B, तो वही हो जाएगा x माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का भी होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब दोनों में देखो रूट से रूट कैंसिल क्यों होता है, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, या बिना लिखे भी लिख सकते हैं, रूट हट गए। अब आगे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करें, क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये मत कर देना x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर खत्म ना, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, वो तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस 0 प्लस 5 5, और 5 का स्क्वायर 25, क्लियर है। यहां से रूट हट चुका है, वही सेम आइडेंटिटी a प्लस b की होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
और 0 -9 और -9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा माइनस, कट गया। 4 यहाँ पर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी कट जाएगा। ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो गए, ध्यान रखना, कभी ये सोचो कि यहाँ इधर जाके हम काट देंगे इसको, अलग साइन है ना। अब इक्वल के दोनों साइड में सेम चीजें होती है तो उनके निशान भी सेम होने चाहिए। मतलब ये अगर पैदल फौजी है तो बॉर्डर के उधर भी पैदल फौजी होंगे, तब बराबर का मुकाबला होगा। ठीक है, तो इनको काट सकते हैं आपस में कि ये तो जीतेंगे, मतलब इधर भी 2 ही फौजी है, उधर भी 2 ही फौजी है, तो इसमें ये बराबर रहेंगे। ठीक है, इधर 4 है, इधर भी 4 है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस के है, मतलब यहाँ पर क्या है, देशद्रोही है ये। ठीक है, और ये देशभक्त है, तो यहाँ से देशद्रोही के रंग आपस में लड़ेंगे थोड़ी, ये तो उधर जाके इनके साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेम साइन होते हैं इक्वल के अपोजिट साइड में तो काट देते हैं, अपोजिट है तो नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो -4 है, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और इधर क्या आ जाएगा ये 25 बचेगा, और 81 प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया 81 इज इक्वल टू ये -4 उधर जाके हो गया +4, एक तो 4x पहले से है, एक 4x और हो गया। ठीक है, तो 25 - 81 कितना आ जाएगा ये 56 माइनस का इज इक्वल टू -8x। तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो -56 डिवाइडेड बाय -8, सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा भाई, प्लस है, तो 8 7 जा 56, तो ये आ गया माइनस और 7, तो -7, तो x की वैल्यू क्या आई -7। क्लियर है। अब इसने पूछा था पॉइंट क्या होगा, इसने क्या पूछा था फाइंड द पॉइंट, सो द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज क्या हो जाएगा, x और 0 था तो x की वैल्यू आई -7 और 0, तो ये पॉइंट होगा जिससे इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी इक्वल होगी। क्लियर बच्चों, 8th क्वेश्चन की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10। मतलब क्या है, p और q दो पॉइंट है, ये रहे भाई, एक p है और एक q है। p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -3, q दे रखा है 10 और y, ये दो पॉइंट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कितना है 10 है। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला सीधा लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये क्या दिया हुआ है इसने 10 के इक्वल, तो लिख देते हैं PQ इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, रूट ऑफ 10 - 2 मींस x2 - x1, तो ये हो गया 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस, तो y प्लस 3 का स्क्वायर, और ये दे कितना रखा है इसने 10। अब देखो रूट है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, या फिर स्क्वायर इन बोथ साइड, इसका स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया, इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया ये 100 हो गया। ठीक है, इसमें 10 - 2 कितना 8 का स्क्वायर प्लस यहां से y + 3 का होल स्क्वायर, वही a + b की होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, यहां से क्या करते हैं, इस 100 को ले आते हैं इधर, तो ये आ गया, सबसे पहले लिखा हमने y स्क्वायर प्लस 6y, और यहां से 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 9, सारे हो गए इधर के, ये हो रहा जाएगा इधर से आ गया 100 माइनस में इज इक्वल टू 0। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 73, 73 माइनस 100 तो हो जाएगा -27 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 4 की वीडियो आप जाके देखना, उनके अंदर सिखाया हुआ है कि इनका फैक्टर कैसे बनाते हैं, या फैक्टर नहीं बनते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 और चैप्टर जो 4 है उसकी वीडियो में आपको एक्सप्लेन मिलेगा पूरा। तो यहां से हम करते हैं फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर कैसे होते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और प्लस या माइनस करें तो 4 आए, तो ये आ गया 9 और 3, y स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 9 और माइनस आ जाएगा 3, दोनों में y हम साथ में लगा देते हैं,
-20 7 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर इजी तरीके से हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि ये फैक्टर माइनस के या प्लस के या क्या क्या होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा 9 और 3 आ रहे तो उसको भी डिटेल के अंदर समझाया गया है कि कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y, तो ये बच गया y प्लस 9। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -3, तो ये बच गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन आ गया अपने पास y प्लस 9, क्या बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 या फिर y प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9 माइनस का और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3 प्लस का। तो y की अपने पास दो वैल्यू आई है, क्या आई है, एक तो -9 और एक प्लस 3। तो इसने यही पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दो वैल्यू है, तो 9 भी -9 भी हो सकता है प्लस 3 भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? 9th क्वेश्चन गिवन है इफ q कोई पॉइंट है इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी मतलब इक्वल और डिस्टेंस मतलब दूरी, फ्रॉम p एंड r, p और r से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब q ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 और 1, ये p और r से, यहाँ पर मान लो p है, यहाँ पर है r, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 -3 और r गिवन है x और 6, इससे इक्वल है। मतलब क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। q से p इक्वल है q से r, ऐसा गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालनी है पहले। तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं दोनों में। तो QP तो x2 माइनस x1 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये -1 है। ठीक है, और इस पूरे का क्या आ जाएगा रूट इज इक्वल टू अब q और r, तो x माइनस 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही रूट से रूट हट गया, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस -3 माइनस 1 -4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू x माइनस 0, x ही रहेगा तो x का भी स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 है, 25 से 25 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल में आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। किसी चीज का स्क्वायर कितना है 16 है, तो x क्या हो सकता है, या तो 4 या -4, मतलब क्या आ गया +-4, x की वैल्यू आ गई +-4। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यू आई है x की 4 और -4। आगे का है इसमें ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR, Q से R और P से R। एक बार तो x की वैल्यू मान लेते हैं प्लस का 4, ठीक है, फिर निकालते हैं, फिर एक बार -4 फिर निकालते हैं। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या ली हमने 4 रख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या निकालना है QR, तो QR इज इक्वल टू Q से R, वही 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 4 माइनस 0 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, तो 16 और 25 कितना आ जाएगा 41 और इसका रूट आ गया, QR आ गया। फिर क्या चाहिए PR निकालते हैं भाई, P ये रहा और R ये रहा, चाहिए डिस्टेंस चाहिए अब अपने को, तो क्या हो जाएगा वही x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 3 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट, 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर 1, 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81 और 81 का रूट कितना हो जाएगा रूट ऑफ 82। ठीक है, दोनों आगे। अब क्या निकालना है, ये तो था x की वैल्यू 4 है तब, अब रखते हैं एट x इज इक्वल टू -4। ठीक है, दूसरे केस में भी ये निकालेंगे QR, तो अब की बार क्या रखेंगे यहाँ पर -4 रखेंगे, तो QR लिखते हैं पहले,
x2 माइनस x1, तो -4 माइनस 0 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का भी स्केयर, इस पूरे का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहां से -4 का स्केयर 16 और 6 माइनस 1 5 का स्केयर 25, इस पूरे का रूट कितना आ गया, रूट ऑफ 41 आ गया। क्यू आर अब निकालना है पी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी आर -4 माइनस 5 का स्केयर प्लस 6 प्लस 3 का स्केयर, -4 माइनस 5 -9 और -9 का स्केयर 81 प्लस ये भी 9 का स्केयर 81, तो कितना आ गया ये 162 का रूट कितना होता है 9√2, जैसे 81 इंटू 2 आ गया, 81 का 9 और ये आ गया √2। तो ये डिस्टेंस होगी क्यू आर और पी आर की, जब एक बार x को 4 माना है, एक बार -4 माना है, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू आई थी x की, एक 4 एक -4, तो दोनों वैल्यू से अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा 10th क्वेश्चन गिवन है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन निकाला है। रिलेशन मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बीच में संबंध, ठीक है। लेकिन मैथ में क्या होता है, इसमें कोई इक्वेशन बनना, ठीक है, कोई ना कोई इक्वेशन बन जाए वो उसका रिलेशन हो जाता है। सच दैट द पॉइंट, ये पॉइंट है p, मान लें इसका नाम, ये पॉइंट है p, क्या है, कोऑर्डिनेट x y कोऑर्डिनेट है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे, इन दोनों पॉइंटों से। इन दोनों पॉइंटों से मतलब एक को a मान लेते हैं और एक को b। एक पॉइंट हो गया 3 6 और दूसरा हो गया -3 और 4, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला में आता है, तो यहां का क्या करेंगे कि डिस्टेंस, ये क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ पी ए इक्वल्स टू पी बी, पी ए से पी बी की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद हम यूज करेंगे सीधा x2 माइनस x1, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 6 का होल स्क्वायर, हो गया पी ए की डिस्टेंस। अब पी बी की डिस्टेंस करते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का फिर से होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू, सेम यहाँ पे भी एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, क्या आ गया -6x इधर है और ये +6 है इधर को, इसको दोनों को इधर भेज देते हैं, तो -6x और ये इधर आएगा तो क्या हो गया -6x। ये चीजें क्लियर, जो क्लियर होती जाती है उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद है -12y और ये इधर आएगा क्या आ जाएगा -8y, इधर आके क्या हो गया प्लस, फिर क्या है प्लस है यहाँ पे 36, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, और क्या बच गया 16 प्लस है इधर जाके -16 इक्वल्स टू 0। -6 कितना हो गया -12x, -12 और +8 -4y, और 36 -16 कितना आ गया 20 इक्वल्स टू 0। तो इन सभी में से कॉमन आ रहा है -4, क्या बच गया 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। अब -4 मल्टीप्लाई करो उधर जाके डिवाइड, हमारे पास आ गया 3x प्लस y -5, या इसको भी भेज देते हैं या नहीं भेजते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, मतलब यही क्या है रिलेशन। क्लियर है। तो ये थी बेटा अपनी एक्सरसाइज 7.1। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और इसी तरीके से सिंपल मेथड और इजी मेथड से पढ़ने के लिए मेरे साथ चैनल को फॉलो करें।